झारखंड के धनबाद कोयलांचल में गोविंदपुर थाना क्षेत्र में दुमका कांड की पुनरावृत्ति होते होते बच गई। कुरवा गांव में रात्रि लगभग 2 बजे घर में सो रही 2 नाबालिग बहनों के कमरे में एक सरफिरा लड़का घुस गया। वह अपने हाथ में पेट्रोल लेकर पहुंचा था। किशोरी के द्वारा शोर शराबा किए जाने के बाद घर के लोग जग गए, जिस कारण एक बड़ी घटना घटने से बच गई। मामले में पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन आरोपी युवक की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पीड़िता और उसके परिजनों ने बताया कि 2 बहनें रात्रि में घर में सोई हुई थी। घर की बाउंड्री को लांघकर एक लड़का जो उसी के गांव के रहने वाला है, वह गलत करने की नीयत से आंगन में घुस गया और फिर जिस कमरे में दोनों बहनें सोई हुई थी उसके कमरे में चला गया। उक्त कमरे का दरवाजा टूटा हुआ है। दोनों बहनों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों बहनों के साथ लड़के के द्वारा मारपीट भी की गई और जान मारने की कोशिश की गई। युवक ने धमकी दी दोनों को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देगा वरना चुप रहे, लेकिन लड़कियों ने शोर मचाना जारी रखा, जिससे घर के बाकी सदस्य जाग गए, जिसके बाद मजबूरन लड़के को वहां से भागना पड़ा। लेकिन भागते भागते उसके द्वारा लाया गया पेट्रोल वहीं पर छूट गया। घटना के बाद सुबह पेट्रोल भरे बोतल को लेकर पीड़िता न्याय की गुहार लगाने गोविंदपुर थाने पहुंची। गोविंदपुर थाने में पीड़िता के द्वारा रविवार को ही आवेदन दिया गया, लेकिन इस बीच मामले को रफा दफा करने के लिए गाँव में कई बार पंचायत भी हुई। पंचायत में उस लड़के के ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाया गया, जिसे लड़का देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पीड़िता के परिजनों के द्वारा कार्रवाई की मांग किए जाने के बाद अंततः बुधवार को पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित लड़कियों और उनके परिजनों ने अविलंब लड़के की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या हुआ था? रविवार का रात था, बाउंड्री फांद के घर में घुस गया था और मेरी बड़ी बहन देखी, चिल्लाने लगी। वो मुझे भी उठाई, तब भी मैं दोनों चिल्लाने लगे। तब वो मारपीट करने लगा। उसका बड़ी बहन का गला दबाया और मेरा देखी यहाँ पर मारपीट किया। हाँ, मारपीट किया। उसके बाद वो पेट्रोल लेके आया था, बोल रहा था कि तुम लोग ज़्यादा चिल्लाएगी तो आग लगा के मार देंगे, जला देंगे। तब फिर आप लोग हल्ला करने लगे? हाँ, हल्ला करने लगे। तब बड़ी मामी और दादाजी आए। उसके बाद क्या, वो मारपीट करके भाग गया। फिर आप लोग थाना गए थे? हाँ, थाना गए थे। क्या हुआ थाना में? थाना में आवेदन पत्र दिए। गिरफ्तार हुआ है कोई अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ। केस उठाने के लिए भी दबाव आ रहा है? हाँ। कौन लोग दबाव दे रहा है? गांव वाले और उधर का। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहा है कि केस उठाओ। नहीं तो केस नहीं उठाने पर? केस नहीं उठाएंगे तो तुम लोग कोई उल्टा केस ठोकेंगे, ये कह रहा है। हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? गिरफ्तारी चाहते हैं, इंसाफ चाहिए हम। मामला क्या है? पूरा मामला जो सच्चाई घटना है वो बताइए। 2 बजे रात का आया था और घुस गया, फांद कर घर टाटी तोड़ दिया और घुस के खड़ा हुआ था। हम देखे तो हम मेरा बहन को उठाई, देखे कौन आए हैं तो छुपने की कोशिश कर रहा था। तब हम उठे, दोनों चाचा लगने, तहन वो उठे और मुँह तो दबने लगा, नेटी भी दब दिया। तब बोल रहा है कि पेट्रोल डाल कर जला देंगे। गर्दन में दबा रहा था? हाँ। अच्छा, तो किधर से आया था वो लोग? तो हमने इधर से आए हैं, बाउंड्री फांद करके आए? हाँ। तो ये दरवाजा इसी में आप लोग सोए थे? हाँ। टूटा हुआ दरवाजा? हाँ। कौन है वो लड़का? ये लखिया है। कितना लड़का था? एगो लड़का था। क्या नाम है? लखिया। लखिया गांव में? सुभाष नाम है, असली नाम। अच्छा, गांव में लखिया बोलता है? हाँ। उसको आप कैसे जानते हो? उससे हम देखे, आते हैं ना, घूमने आते हैं इधर। गांव का ही लड़का? हाँ, गांव के लड़का है। कभी छेड़खानी वगैरह भी किया है क्या पहले? नहीं। पहले कुछ नहीं किया था? नहीं। अचानक घर में घुसा? हाँ। कौन कौन सोए थे आप लोग? हम और बहन। 2 बहन थे आप? हाँ। उसके बाद क्या किया आप? उसके बाद नहीं। उसके बाद क्या हुआ जब वो लोग आया? उसके बाद फिर आप लोग क्या किया? मम्मी लोग कहा अच्छा। मम्मी और दादाजी को, तब वो भाग गया। क्या क्या लेकर के आया था वो? पेट्रोल लेके आया? हाँ। थाना गए तो क्या हुआ? थाना गए तो बोले कि केस हो गया और ये क्या आवेदन पत्र लिख के दिए हैं, तो बोले कि जाओ, हो जाएगा। कौन लिखा आवेदन? क्या बोलते हो, क्या जो नाम है वो? आप लोगों के साथ गया था वो लिखा या दूसरा आदमी लिखा था? दूसरा आदमी लिखा था। उसके बाद पुलिस के सामने गए, पुलिस में बोला कि हम लिख देंगे, लिखे और वहाँ बड़ा बाबू के पास गए
तब वहाँ हो गया, बोला कि चले गए पुलिस, आप लोग जाइए। बड़ा बाबू को बताया था कि पेट्रोल लेकर के आया था? वो घुसने ही नहीं दे रहा था बड़ा बाबू के पास। जाने नहीं दिया आप लोग? ना, तो ये जो पेट्रोल है, ये पेट्रोल कैसे छूट गया यहाँ? हम लोग छीने। अच्छा, छीन के रखे थे। हाँ तो ये पेट्रोल भी लेकर के आप लोग थाना गए थे? हाँ, लेके गए कल भी, और ये थी मंगलवार को भी। पेट्रोल लेकर के आप लोग हाँ। गए थे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये करना चाहते हैं, लोग कि थाना जेल धुकाना चाहते हैं। मैंने आपको न्याय चाहिए? हाँ, न्याय चाहिए हम लोग। वहीं जब इस पूरे मामले में धनबाद डीएसपी सह पुलिस प्रवक्ता अमर कुमार पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। चूंकि लड़कियां नाबालिग है, जिस कारण पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के बाद पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। दर्ज कर ली गई है और इस पे अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। चूँकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट और अन्य जो भी सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। और जो इस मामले में आरोपी है उसके विरुद्ध जो है अनुसंधान का सुसंगत साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। और जो ही हम लोगों को सुसंगत साक्ष्य की प्राप्ति होती है तो हम लोग अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी तो नहीं हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, अनुसंधान चल रहा है। सर, जिस तरह से पेट्रोल वगैरह सर लड़की के द्वारा लेकर के पहुंचे, अभी इस मामले में अनुसंधान चल रहा है। क्या सही है क्या गलत है वो अनुसंधान के बाद ही बता पाएंगे।